नंबर 1 है हमारे पास, कह रहा है कि द वर्ड उर्दू हैज बीन टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो वर्ड उर्दू है, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, याद रखिएगा उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है। तो सिर्फ उन एमसीक्यूज के ऊपर नहीं आपने तवज्जो देनी जो कि मैंने यहाँ पे टाइप किया, बल्कि जो साथ साथ क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको भी सुनना है, ताकि आप 100% चीजें कर सकें। तो उर्दू पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है। अगर पाकिस्तान की आपसे ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ लें तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी जो है ना वो इंग्लिश है। ऑफिशियल लैंग्वेज पाकिस्तान की इंग्लिश है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड नेशनल लैंग्वेज। एंड यस, दिस इज वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जीके में आता रहा है। तो नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की उर्दू है, ऑफिशियल लैंग्वेज पाकिस्तान की इंग्लिश है। अब उर्दू जो वर्ड है इसका मतलब होता है आर्मी, ठीक है, या इसको आप उर्दू में भी कहते हैं लश्कर। सो इट मीन्स आर्मी, बिकॉज बेसिकली जब जो मुगल्स थे या जो मुस्लिम एम्परर्स जो रहे, उनकी जो आर्मीज थी उनमें टर्क्स भी थे, उनमें पर्शियंस भी थे, उनमें अफगान्स भी थे, उनमें इंडियंस भी थे। तो वो एक मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस जो है वो बोलते थे, और उनसे कॉम्बिनेशन से ये लैंग्वेज जो है ना उर्दू की जो है वो लैंग्वेज बनी है। तो ये जो उर्दू का वर्ड है, दिस इज टेकन फ्रॉम टर्किश लैंग्वेज। वैसे भी जो उर्दू लैंग्वेज है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्किश, अरेबिक, पर्शियन एंड हिंदी लैंग्वेज, राइट। तो उर्दू का जो मीनिंग है वो क्या होता है, वो आर्मी होता है। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। एंड द वर्ड उर्दू हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैंग्वेज विच इज टर्किश लैंग्वेज। विच कंट्री हैज नो रिवर। अच्छा, पेपर में नो डाउट आपके पास एमसीक्यूज होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्योंकि याद रखने में आपके लिए आसानी हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के अंदर मैंने स्ट्रेट जो है वो क्वेश्चन बनाया और फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका आंसर लिखा है। तो किस कंट्री में कोई रिवर नहीं है, सऊदी अरेबिया में कोई रिवर नहीं है, ओमान में कोई रिवर नहीं है। तो आपने अपने ऑप्शंस देख लेने हैं कि ऐसे कंट्रीज के उन ऑप्शन में से कौन सा कंट्री बन रहा है कि जिसमें कोई रिवर नहीं है। सो बेसिकली जो हमारा अरेबियन पेनिनसुला है, सबसे बड़ा अरेबियन पेनिनसुला जो है वो खुद सऊदी अरेबिया है। सो सबसे बड़ा पेनिनसुला अरेबियन पेनिनसुला, और सऊदी अरेबिया इन इटसेल्फ जो है वो पेनिनसुला है। पेनिनसुला एक ऐसी पीस ऑफ लैंड को कहते हैं जो 3 साइड से इज कवर्ड विद वाटर। यानी आइलैंड तो क्या होता है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो अगर ये फर्स्ट साइड होगी, ये इसकी फ्रंट साइड होगी, ये इसकी थर्ड साइड होगी, सो इफ ऑल द 3 साइड्स आर कवर्ड विद वाटर, तो हम इसको ये कहेंगे कि ये पीस ऑफ लैंड जो है ना वो क्या कहलाएगा, वो पेनिनसुला कहलाएगा। तो अगेन ये क्वेश्चन भी जो है वो आपने देखना है कि पेनिनसुला क्या होता है। अच्छा, ऑफिशियल पार्टनर फॉर द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कौन सा है। तो ऑफिशियल पार्टनर जो है ना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, वो यूएस एड है, ठीक है। यूएस एड इज द ऑफिशियल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पार्टनर। अच्छा देखें, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं यूनाइटेड नेशंस के अलावा, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पेपर। तो मैं उनका एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो स्टार्ट हम कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन से। तो यूनाइटेड नेशंस क्या है, United Nations was established in the year 1945, and when it was established after World War II. जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हुई है तो 1945 में यूनाइटेड नेशंस को स्टैब्लिश किया गया। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में है। और ये अमेरिका का कैपिटल नहीं है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिकन कैपिटल नहीं है न्यूयॉर्क सिटी, ये आपने याद रखना है। बल्कि जो वाशिंगटन डीसी है दैट इज द अमेरिकन कैपिटल। तो ये क्वेश्चन भी आता रहा है समटाइम कि यूएस कैपिटल का नेम क्या है। तो न्यूयॉर्क सिटी नहीं है बहरहाल। हाँ, न्यूयॉर्क सिटी में हेडक्वार्टर्स है किसका, यूनाइटेड नेशंस का, जो कि हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। स्टैब्लिश कब हुआ है, 1945 में हुआ है, राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू हुआ। अब यूनाइटेड नेशंस की डिफरेंट बॉडीज हैं जिसमें आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है कि जो इश्यूज इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उन उनके जो उनको हैंडल करना। अगर एक कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई कन्फ्लिक्ट है या डिस्प्यूट है उसको हैंडल करना। यूनिसेफ भी इन्हीं का ही हिस्सा है। तो यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फंड है फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, यूनिसेफ वो भी इसी का हिस्सा है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो these all programs are directly or in World Food Program भी directly or indirectly, और these bodies are directly or indirectly related to United Nations। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या यूनिसेफ है, WHO है, these are all the parts of United Nations। अब यूनाइटेड नेशन का मेजर रोल क्या है, टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी अमंग द कंट्रीज। आईसीजे तो मैंने बता दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, दैट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। WHO जो है उसकी जिम्मेदारी क्या है, दैट स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसका क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्ल्ड जो हेल्थ के अफेयर्स हैं उनको देखने की, उनको डिस्कस करने की। तो वो WHO की है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी WHO की है। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज, द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन एंड बाय एरिया बोथ इज अफ्रीका। जबकि जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बोथ बाय पॉपुलेशन एंड बोथ बाय लैंड एरिया, दैट इज एशिया। अच्छा, नंबर ऑफ कंट्रीज जो है ना वो अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस कॉन्टिनेंट में नंबर ऑफ कंट्रीज ज्यादा है, तो वो अफ्रीका में है। कंट्रीज का उसके साइज से या पॉपुलेशन से तो ताल्लुक नहीं है ना, राइट। तो नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो सबसे ज्यादा किस में है, वो अफ्रीका में है, ये याद रखना है आपने। लेकिन लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, बाय लैंड एरिया, बाय पॉपुलेशन बोथ इज एशिया, ठीक है। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज जैस्मिन। नेशनल सिग्नियाज अक्सर आते हैं। नेशनल गेम पाकिस्तान की जो है वो हॉकी है। नेशनल डिश जो है ना वो पाकिस्तान की वो निहारी है। नेशनल जो ड्रिंक है पाकिस्तान का, दैट इज द शुगर केन जूस, ठीक है, शुगर केन जूस है वो। पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है, ठीक है, दैट इज चकोर पैट्रिज, तो द बर्ड इज चकोर पैट्रिज, ठीक हो गया। चकोर पैट्रिज जो है वो पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है, राइट। पाकिस्तान का नेशनल ट्री जो है वो हमारा क्या है, वो दियोदार है, वो दियोदार ट्री है। नेशनल लैंग्वेज मैं ऊपर बता चुका हूँ, दैट इज उर्दू। नेशनल जो गेम है हमारी, जो नेशनल स्पोर्ट्स है हमारा, वो हमारा हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। वेरी इजी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जो कि टिपिकली स्टूडेंट्स जो है वो रॉन्ग करते हैं। कुरान पाक में टोटल नंबर ऑफ सूरत 114 है, जैसा कि मैंने कहा लेक्चर के स्टार्ट में कि इस्लामिक स्टडी से रेलेवेंट भी बेसिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके जीके के पोर्शन में। एंड आउट ऑफ दीज 114 सूराज, 86 सूरज जो है नबी के वसल्लम पर तब नाजिल हुई है व्हेन ही वाज इन मक्का। सो बिफोर माइग्रेशन जो है ना वो प्रॉफिट वसल्लम पर जो है वो नाजिल हुई है। एंड द रेस्ट 28 रिमेनिंग 28 सूरज आर नोन एज द मदनी सूरज, एंड दे वर रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही माइग्रेटेड टू मदीना। कायद आजम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इससे रेलिवेंट ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हु इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इनॉग्रेट किया था। कब किया था? 1 जुलाई 1948 को किया था। ये फॉल 2025 का क्वेश्चन है ये। तो 1 जुलाई 1948 को किया था। पाकिस्तान की इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे कंट्री पे करती है। पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन के 60% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज इन विच लैंग्वेज? नेशनल एंथम जो है ना वो पाकिस्तान का पर्शियन लैंग्वेज में है, ये याद रखना है। जैसे कि मैंने बताया ना कि उर्दू जो है द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन, अरेबिक, टर्किश एंड हिंदी लैंग्वेज। तो हमारा जो नेशनल एंथम है उसके मोस्ट ऑफ द वर्ड दे आर रिलेटेड टू द पर्शियन लैंग्वेज, जो कि उर्दू का तो हिस्सा है लेकिन बेसिकली वो पर्शियन का भी हिस्सा है। तो पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज, नेशनल एंथम है, दैट इज इन पर्शियन लैंग्वेज। नेशनल एंथम जो है वो हमारा, ठीक है, दैट वाज रिटन बाय हफीज जालंधरी, हफीज जालंधरी। ठीक है जी, इन्होंने इसको राइट डाउन किया था। एंड 1954 में सबसे पहले नेशनल एंथम जो है वो पाकिस्तान के रेडियोस के ऊपर जो है वो प्ले किया गया था, ठीक है। एंड दैट वाज ऑन द अराइवल ऑफ द ईरानियन किंग रजा शाह पहलवी। तो जो ईरानियन किंग थे रजा शाह, उनके अराइवल के ऊपर जो है उसको प्ले किया गया था 14 अगस्त। वैसे तो 13 अगस्त 1954 बनता है, जस्ट अ डे बिफोर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑफ द 1954। तो रजा शाह के अराइवल के ऊपर जो है वो इसको प्ले किया गया था। जनरल याया खान रूल्ड पाकिस्तान फॉर 33 months। सो द फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पाकिस्तान बाय इस्कंदर मिर्जा, एंड ही मेड जनरल अयूब खान एज द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। बट जो सेकंड मार्शल लॉ है वो याया खान ने इम्पोज किया था। एंड 1971 में जब फॉल ऑफ ढाका हुआ है, तो टिल देन ही वाज रूलिंग पाकिस्तान। 1971 में फिर
भुट्टो साहब, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, ही वाज chosen as the only civilian martial administrator of पाकिस्तान। और ये मार्शल आगे भी कंटिन्यू रहा था। फिर 1973 में जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो कि थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंटेड है, और फिर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे दोबारा, ठीक है। एंड थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही अभी तक हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंटेड है, एंड विद 27th अमेंडमेंट्स, वो 27 नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स उसमें हो चुकी हैं। तो दिस इज अ रीसेंट अमेंडमेंट जो कि भी रिसेंटली हुई है। तो ये क्वेश्चन भी आपका, अगर कोई नया क्वेश्चन वो ऐड करेंगे तो ये ऐड कर सकते हैं। और मिस्टेक इसमें नहीं करनी, 26 नहीं है, अब हमारी अमेंडमेंट्स जो है वो 27 हो चुकी हैं, राइट। तो अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस लाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि जिसके ऊपर एक स्टेट के अफेयर जो है वो रन करते हैं। गेम चेंजर प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी क्या है? वो सीपेक है। सीपेक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए स्टैंड करता है ये, ठीक हो गया। कार्ल मार्क्स बिलीव सोशल स्ट्रक्चर्स इवॉल्व फ्रॉम कंपटीशन। कार्ल मार्क्स ये कहता था कि सोसाइटी में जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये स्टार्ट होती है कि जब लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन हो सकते हैं, वो इकोनॉमिक हो सकते हैं, सोसाइटल हो सकते हैं, नॉलेज के ऊपर भी हो सकते हैं। लार्जेस्ट ओशन कौन सा? पैसिफिक है भाई, डीपेस्ट ओशन भी पैसिफिक है। अब सम टाइम ना यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चंस को बड़ा घुमा के पूछा जाता है। जिस तरह यही क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्ल्ड के अंदर जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है। तो डीपेस्ट ओशन भी कौन सा है मैंने आपको बताया है, दैट इज ऑल्सो पैसिफिक ओशन। और डीपेस्ट जिस पॉइंट पे है वो पॉइंट जो वो मरीना ट्रेंच कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो मरीना ट्रेंच कहलाता है। तो डीपेस्ट पॉइंट जो है वो वर्ल्ड में क्या बनेगा? मरीना ट्रेंच बनेगा। सिमिलरली हाईएस्ट जो हमारी पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। तो हाईएस्ट पॉइंट इन वर्ल्ड क्या बनेगा? पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट बनेगा। स्मॉलेस्ट ओशन जो है वो आर्कटिक ओशन है। स्मॉलेस्ट सी भी मैं बता देता हूँ, सी ऑफ मरमरा है। सी ऑफ मरमरा है। और स्मॉलेस्ट रिवर जो है वो रोए रिवर है। तो ये स्मॉलेस्ट सी और रिवर्स भी बता दिए रेलिवेंट, राइट जी। सो लार्जेस्ट रिवर जो है वो अमेजन है। अमेजन इज द लार्जेस्ट रिवर, वेयर एज लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नाइल है। तो द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मीन उसकी वाटर कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, वेयर एज लॉन्गेस्ट मीन के वो कितनी ज्यादा लेंथ ट्रेवल कर रहा है, राइट। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सो हॉट डेजर्ट की बात है तो सहारा है। डेजर्ट्स हॉट ही होते हैं, यस। आर्कटिक डेजर्ट की बात होगी तो वो अंटार्कटिका है। पोलर डेजर्ट की बात होगी तो वो क्या है? वो अंटार्कटिका है। लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है वो भी बता देता हूँ, तो वो ग्रीनलैंड है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, बोथ बाय लैंड, एरिया बाय पॉपुलेशन। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया रशिया है। स्मॉलेस्ट कंट्री बाय बोथ एरिया एंड बाय पॉपुलेशन एज वेल, वो वेटिकन सिटी है। पॉपुलेशन एज वेल, दोनों के ऊपर ना, वेटिकन सिटी। लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इंडिया है, इट्स नो मोर चाइना। अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है वो मरकरी है। मरकरी इज ऑल्सो द प्लैनेट विच इज क्लोजेस्ट टू द सन, बट इट इज नॉट द हॉटेस्ट वन। हॉटेस्ट नहीं है, हालांकि वो सन के क्लोजेस्ट है। हॉटेस्ट जो है ना वो वीनस है, क्योंकि वीनस के ऊपर गैसेज हैं इस तरीके से कि उन्होंने उसको कवर किया है, तो हॉटेस्ट कहलाता है। अच्छा, वीनस को ट्विन ऑफ अर्थ भी कहते हैं। वीनस को हम लोग ट्विन ऑफ अर्थ भी कहते हैं। वीनस को ट्विन ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। ट्विन ऑफ अर्थ इसको क्यों कहा जाता है? इसको ट्विन ऑफ अर्थ इसलिए कहा जाता है कि इसका साइज जो है और इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है फ्रॉम सन, प्रॉक्सिमिटी मींस डिस्टेंस, तो इसका साइज और इसका डिस्टेंस फ्रॉम सन जो है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। जितना ही है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो लार्जेस्ट ऑर्गन बनता है ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा बनता है? देखें, हमारी बॉडी फ्रॉम हेड टू टो इज कवर्ड विद स्किन, सो द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्किन। अच्छा, इसको आप एक्सटर्नल ऑर्गन भी कह सकते हो।
समटाइम्स क्वेश्चन में सिर्फ ऑर्गन मेंशन है, एक्सटर्नल ऑर्गन मेंशन है, बी मार्किंग स्किन ऐसा आंसर। अगर आप कहते हैं कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है या ग्लैंड कौन सा है, तो दैट इज लिवर। ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी में स्टेप्स है और वो ईयर में होती है। और जो लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी है दैट इज फेमर बोन, दैट इज द थाई बोन। ठीक है, फेमर बोन है जो कि, या फीमर बोन है जो कि थाई बोन है। अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मैंने कभी जिंदगी में बायो नहीं पढ़ी, नॉट इन इवन माई ओ लेवल्स, तो इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं। फीमर या फेमर जो भी इसका नेम है, बट दैट इज द थाई बोन। लार्जेस्ट फिश जो है वो कौन सी है? सो लार्जेस्ट फिश भी क्या है, फिश की अगर बात करेंगे तो ये वेल शार्क है, इट्स नॉट अ मैमल। हाँ, लार्जेस्ट मैमल की ओवरऑल बात करते हैं आप, तो वो ब्लू स्पर्म वेल है। एंड लार्जेस्ट लैंड मैमल की अगर आप बात करते हैं तो वो अफ्रीकन एलिफेंट है। तो मैमल्स डिफरेंट होते हैं, मैमल्स वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनकी बैकबोन होती है एंड दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं मैमल्स की। तो यहाँ पे फिश की बात हो रही है, मैमल की बात। सो वेल शार्क इज नॉट अ मैमल बट इन फैक्ट इट इज अ फिश। अच्छा, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है, ऊपर बता चुका हूँ। लॉन्गेस्ट वॉल कौन सी है दुनिया की, या लार्जेस्ट वॉल कौन सी है? वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। एंड व्हाई इट वाज बिल्ट? इट वाज बिल्ट टू प्रोटेक्ट, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मंगोल अटैक्स। स्पेशली इन्वेडर्स के जो अटैक्स थे उनसे बचने के लिए थे, स्पेसिफिकली मंगोल्स से बचने के लिए। मंगोल्स के जो अटैक्स थे, जंगिस खान जब उनको लीड कर रहा था, जंगिस खान की बड़ी ये ख्वाहिश थी कि, जाहिर थी उसकी, कि मंगोल्स जो है वो चाइना पे कब्जा करें। और काफ़ी हद तक उन्होंने चाइना को उस टाइम काफ़ी टफ टाइम भी दिया था और बहुत एरिया भी उन्होंने कवर अप कर लिया था चाइना का। तो जो उस टाइम चाइनीज रूलर थे, जो चाइनीज डायनेस्टी उसको रूल करी थी, उन्होंने मंगोल से बचने के लिए स्पेसिफिकली उसको जो है वो बिल्ड किया था। एंड टुक देम एजेस टू बिल्ड इट अप, क्योंकि साइज उसका इतना बड़ा है। लेकिन इन्वेडर्स के अटैक्स के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली इन्वेडर्स में से जो स्टार्ट लिया गया था मंगोल से बचने के लिए था। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है। पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट दोनों रिवर जो है ना वो इंडस है। रिवर इंडस जो है वो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के लिए लाइफ लाइन है। ठीक है। एंड बलूचिस्तान के अलावा ये पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस से भी गुजरता है। ये केपी से गुजरता है, ये जीबी से गुजरता है, ये पंजाब से गुजरता है, ये सिंध से गुजरता है, एंड अल्टीमेटली फिर जाके अरेबियन सी का हिस्सा ये बनता है। लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, बाय एरिया जो है वो बलूचिस्तान है, बाय पॉपुलेशन जो है वो पंजाब है। ठीक है, तो बाय पॉपुलेशन पंजाब है। लार्जेस्ट कोरल रीफ कौन सी है? वो ग्रेट बैरियर रीफ है और ये ऑस्ट्रेलिया में है। टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। डीपेस्ट ओशन ट्रेंच मरीना ट्रेंच है, ऊपर बता दिया था मैंने। रेड प्लैनेट मार्स को कहते हैं। मार्स को रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है कि इसका जो सरफेस है वो रेडिश ब्राउनिश है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन मरकरी है, बट अगेन हॉटेस्ट नहीं है। टोटल बोन्स ह्यूमन बॉडी में 206 हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वो 46 होते हैं, 23 पेयर्स बनते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्राइमरी एनर्जी ऑफ सोर्स टू ह्यूमन बॉडी क्या? ग्लूकोज है। जो भी हम फूड खाते हैं, इट ब्रेक्स डाउन टू बॉडी, ग्लूकोज प्रोड्यूस करती है। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देते हैं। ठीक है। और ऑक्सीजन को चाहिए होती है फॉर दिस प्रोसेस, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। टोटल टीथ इन ह्यूमन बॉडी, एडल्ट ह्यूमन जो है 32 है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, इसका मतलब क्या है कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो कि बाकी सबको दिया जा सकता है, वो ओ नेगेटिव है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी पॉजिटिव है। ऑर्गन दैट फिल्टर्स ब्लड इज किडनीज। ठीक है, किडनीज का क्या रोल है? कि ब्लड की फिल्ट्रेशन करना। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। द फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी स्टैंड्स फॉर द रेड ब्लड सेल्स, इनका जो फंक्शन है वो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन है। हीमोग्लोबिन जो है वो, हेमोग्लोबिन जो है वो एक रेड ब्लड सेल्स का पार्ट है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। सो इट कैरीज ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन कैरियर है ये। राइट जी। प्रोटीन इन हेयर एंड नेल्स इज केराटिन। हार्मोन कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर इज इंसुलिन। विटामिन मेड इन सनलाइट, या ह्यूमन बॉडी जो है वो कौन सा विटामिन सनलाइट से लेती है? तो विटामिन डी है, वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बोन्स एंड टीथ एज वेल। ठीक है, इसके अलावा जो मिनरल हमारी बोन्स और टीथ के लिए चाहिए वो कैल्शियम है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। गोल्ड मेडलिस्ट जिसने पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स 2024 के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, तो वो अरशद नदीम है। जेवलिन थ्रो के अंदर जो है वो इन्होंने जीता है। पाकिस्तान ने बड़े अरसे के बाद गोल्ड मेडल जीता है,
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड रहा है रिसेंट टाइम्स में भी। नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, नेशनल फ्रूट मैंगो है, नेशनल बर्ड चकोर है, ऑल्दो मैं ऊपर बता चुका हूँ। नेशनल एनिमल ऊपर मिस हो गया था, मारखोर है, नेशनल ट्री दियोदार है। 3 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में बने हैं, फर्स्ट 1956 में, बट इट वाज एब्रोगेटेड, इट वाज एंडेड इन द ईयर 1958। फिर सेकंड बना 1962 में, थर्ड बना जो है वो 1973 में। अब यह क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था। तो जो 62 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो जनरल अयूब खान ने बनवाया था, ही वाज आल्सो होल्डिंग द टाइटल ऑफ फील्ड मार्शल एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था। जस्ट लाइक इन अमेरिका जो है वो इख्तियार सारे प्रेसिडेंट्स के पास होते हैं। नेशनल पोएट हमारे जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब हैं। कैपिटल पाकिस्तान का इस्लामाबाद एंड ओल्ड कैपिटल, जब पाकिस्तान बना था तो ओल्ड कैपिटल हमारा कराची था। 1960 में ये डिसीजन लिया गया कि कैपिटल को इस्लामाबाद में शिफ्ट करेंगे, और 67 में वो फिर ऑफिशियली शिफ्ट हुआ था। करेंसी पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपी है। नेशनल एंथम जो राइट डाउन किया है वो हफीज जालंधरी ने राइट डाउन किया है, और अहमद जी छागला ने इसका म्यूजिक कंपोज किया। तो एक आध दफ़ा ये भी क्वेश्चन आया है कि जो हमारा नेशनल एंथम का म्यूजिक है वो किसने कंपोज किया है, तो वो अहमद जी छागला ने नेशनल एंथम का म्यूजिक कंपोज किया। और जो हमारा फ्लैग है उसके जो डिज़ाइनर हैं वो अमीरुद्दीन किदवाई हैं। वो अमीरुद्दीन किदवाई हैं, ठीक है जी। Durand line is the border between Pakistan and Afghanistan, but remember it is not the largest or the longest border between of Pakistan. तो पाकिस्तान का जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है ना, या लार्जेस्ट बॉर्डर बनता है वो इंडिया के साथ बनता है हमारा, इंडो पाक बॉर्डर है वो अप्रोक्सीमेटली 3300 किलोमीटर लेंथ है। आप खुद कॉमन सेंस लगाए ना कि ऊपर हमारे नदरन मोस्ट एरियाज में कश्मीर और गिलगित से लेके आपका एंड जो सदरन पार्ट है वहां तक आप इंडिया के साथ हैं, पूरी ईस्टर्न साइड के ऊपर और साउथ ईस्टर्न साइड के ऊपर, ऊपर से और फिर नीचे पूरी ईस्टर्न साइड के ऊपर, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे ऊपर से और फिर ईस्टर्न साइड पे आप अपने जो सिंध का एरियाज है वहां तक। तो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो इंडो पाक बॉर्डर है। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर हमारा लार्जेस्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली को 2640 किलोमीटर है। यस, ओल्डेस्ट कह सकते हैं, ब्रिटिश राज के टाइम से। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान निशान पाकिस्तान है, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर है। पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नॉट ओनली ऑफ पाकिस्तान बट ऑफ द एंटायर मुस्लिम उम्मा। मुस्लिम उम्मा की जो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेनजीर भुट्टो थी। सिकंदर मिर्जा जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे पाकिस्तान के, प्लस लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। अभी जो प्रेसिडेंट का टाइटल है ना, पहले इसका नाम गवर्नर जनरल होता था। एंड रिमेंबर प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, ये हेड ऑफ स्टेट होता है। इसको आप उर्दू में कहते हैं सरबराह मुमलिकत, वेयर द पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। उसने गवर्नमेंट को हेड करना है, उसका स्टेट अफेयर्स नहीं है, फोकस उसने गवर्नमेंट को रन करना है। सिकंदर मिर्जा बारल जो थे वो पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर जनरल का भी टाइटल रहा और फर्स्ट प्रेसिडेंट का भी टाइटल रहा। फर्स्ट मार्शल 1958 में इम्पोज हुआ, 7 अक्टूबर 1958 अगर आप डेट को प्रिसाइज करना चाहते हो। वैसे तो ईयर्स ही आते हैं। करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अडॉप्ट किया था 1973 में किया था, ऊपर बता चुका हूँ कि इसमें 27 टाइम्स अमेंडमेंट्स जो हैं वो आ चुकी हैं। फेमस बुक इलामा मोहम्मद इकबाल साहब की बांगे दरा है। फास्टेस्ट लैंड एनिमल कौन सा है, वो चीता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट यूएसए के कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। इन्हीं के नाम के ऊपर जो अमेरिकन कैपिटल है ना उसका नाम रखा गया वाशिंगटन डीसी। फर्स्ट फीमेल नोबेल प्राइज विनर जो थी वो मैरी क्यूरी थी। इनको 2 दफा मिला था, पहले फिजिक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन पे, फिर केमिस्ट्री में। फर्स्ट मैन इन स्पेस इज यूरी गैगरिन। सो रिमेंबर रशियंस वर द फर्स्ट टू गो इन स्पेस, एंड द फर्स्ट सैटेलाइट वाज आल्सो sent by USSR, the United States of Soviet Russia. But the first to land on moon were the Americans. They were the Americans, and अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, ठीक है, उससे उनका ताल्लुक था। एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग वर द फर्स्ट मैन टू नील आर्मस्ट्रॉन्ग वर द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन मून। सो ही वाज द फर्स्ट टू स्टेप ऑन मून। सो नो डाउट ये क्वेश्चन को समझ लेना है, रट्टा नहीं लगाया जा सकता। जीके का डिफिकल्ट होता है रूट लर्न करना उसको। तो रशियन वर द फर्स्ट टू गो इन द स्पेस, वेयर एज द अमेरिकन वर द फर्स्ट टू स्टेप ऑन द मून, ठीक है। कोल्ड वॉर वाज बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, बता चुका हूँ। यूनाइटेड नेशन 1945 में बना है। ओल्डेस्ट मॉस्क जो है ना इस्लाम की, जब इस्लाम आया तो कुबा मॉस्क है। जब नबी वसल्लम वाज माइग्रेटिंग फ्रॉम मक्का टू मदीना, सो स्टॉप्ड एट अ प्लेस जस्ट बिफोर मेन मदीना सिटी। अब तो खैर वो मदीना सिटी का हिस्सा है, इंशाल्लाह आप लोग जब जाएंगे वहां पे तो देखेंगे। वो तो लगता ही नहीं, आप तो 10 मिनट में आप उस पर पहुंच जाते हैं गाड़ी पे।
तो कुबा मॉस्क जो थी ना वो पहले स्टैब्लिश की गई थी, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थी वो बाद में स्टैब्लिश की गई थी। तो ये उस टाइम सबर्ब्स बनते थे मदीना के। तो ओल्डेस्ट मॉस्क कुबा मॉस्क है इस्लाम की, मस्जिद नबवी नहीं है। हाँ, ओल्डेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड जो है वो खाना काबा है, ठीक है, दैट इज द ओल्डेस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से। स्विस कनाल कनेक्ट द रेड सी एंड द मेडिटेरेनियन सी, एंड स्विस कनाल में इजिप्ट में है। इट्स अ सी पैसेज वे। हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट है, कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया रियाद है। करेंसी जो है ना वो उनकी सऊदी रियाल है, SAR मीन सऊदी रियाल है, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं करना। ईरानियन करेंसी जो है ना वो रियाल, उसमें RIAL लिखा जाता है, सऊदी में YAL लिखा जाता है। कैपिटल ऑफ UAE इज अबू धाबी। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चन, बट स्टूडेंट्स रॉन्ग करते हैं, वो दुबई मार करते हैं। तो दुबई नहीं है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल अबू धाबी है। कैपिटल ऑफ ईरान जो है वो तेहरान है, ईरानियन करेंसी जो है वो ईरानियन रियाल है। कैपिटल ऑफ चाइना बीजिंग है, करेंसी जो है वो इनकी युआन है। USA का कैपिटल वाशिंगटन DC है, और US डॉलर जो है वो इनकी करेंसी है। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, और इंडियन रुपी जो है वो इनकी करेंसी है। अफगानी जो है वो करेंसी है अफगानिस्तान की, और कैपिटल उनका काबुल है। टर्किश करेंसी जो है वो लिरा है, कैपिटल उनका अनकरा है, इस्तंबुल नहीं है, अगेन कॉमन मिस्टेक। कायरो इजिप्ट का कैपिटल है, इजिप्शियन पाउंड उनकी करेंसी है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो ब्रसल्स में है, ब्रसल्स द सिटी ऑफ बेल्जियम। UN हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इन द हेग, हेग के अंदर है। कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जिस बिल्डिंग में है वो पीस पैलेस कहलाता है। WHO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इज इन जनीवा, ठीक है, ये जनीवा में ब्रसल्स के अंदर है। नेटो का हेडक्वार्टर, नेटो इज अ मिलिट्री अलायंस, इट स्टैंड फॉर द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी कौन है? चाइना है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी कौन है? ब्राजील है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस भी चाइना है। लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व में प्रूवन ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट जो है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट है। हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड जो है वो टिबेटियन प्लेटू है, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। हाईएस्ट प्लेटू ऑफ पाकिस्तान इज जोसाई प्लेन्स, ठीक है, और दुनिया का थर्ड हाईएस्ट प्लेटू है। सेकंड हाईएस्ट जो है ना वो पामीर प्लेटू है। प्लेटू इज अ पीस ऑफ लैंड, इज अ, जो कि इर्द गिर्द की लैंड से एक हाइट के ऊपर होता है। खुजरा पास कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड चाइना। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन द ईयर 1960। सो इट वाज बाय वर्ल्ड बैंक ने जो है ना वो इसको जो है वो किया था। वर्ल्ड बैंक ने इसको और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इस ट्रीटी को साइन करवाया था। और रीज़न क्या थी, क्या है कि ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर को लेकर डिस्प्यूट ना हो। पाकिस्तान के बहुत सारे रिवर्स जो हैं वो ज्योग्राफिकली इंडिया से गुजर के आते हैं। सो दिस इज़ वाई जो है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है वो हुआ था, ये ट्रीटी हुई थी। एंड दिस ट्रीटी वाज मैनेज्ड बाय, जो जिसको इम्पोज किया था इस ट्रीटी को, ठीक है, वो वर्ल्ड बैंक ने किया था और 1960 में किया था। तो अभी भी जो रिसेंट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया था, और उस पर फिर इंडिया पाकिस्तान को ये धमकियां दे रहा था कि जी हम पानी आपका बंद कर देंगे, तो वो यही इसी ट्रीटी की वॉल्यूशन करने की बात कर रहा था। लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान को कहते हैं, और जापान का जो कैपिटल है दैट इज टोक्यो, दैट इज टोक्यो। और टोक्यो जो है वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, दुनिया का जो सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है ना वो है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर मैंने इंडिया को मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कहा है, ये मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी की बात हो रही है। लैंड ऑफ मिडनाइट इन नॉर्वे को कहते हैं। रेनबो नेशन साउथ अफ्रीका को कहते हैं। साउथ अफ्रीका में डिफरेंट डिसेंट्स के लोग रहते हैं, उसमें ब्लैक डिसेंट के लोग भी हैं, उसमें वाइट डिसेंट के लोग भी हैं। तो वो साउथ अफ्रीका जो है ना वो रेनबो नेशन कहलाता है। फाइटर एयरक्राफ्ट विद पाकिस्तान बिल्ड विद चाइना इस JF-17 थंडर। योम तकबीर सेलिब्रेटेड 28 मई। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो वी बिकम अ न्यूक्लियर कंट्री। एंड पाकिस्तान द ओनली मुस्लिम कंट्री विच हैज न्यूक्लियर एसिड्स। और हमने ये न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे किए थे? बलूचिस्तान में किए थे, और चागी हिल्स में किए थे। तो बोथ कैन बी आस्क्ड कि इनको चागी हिल्स में जो है ना वो किया गया था। ठीक है। इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का 14 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। लार्जेस्ट डैम पाकिस्तान का तरबेला डैम है। लार्जेस्ट बैरेज जो है, बैराज जो है पाकिस्तान का वो शक्कर बैराज है।
लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट पाकिस्तान में छांगा मांगा है, एंड लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान इज मंचर लेक, एंड लार्जेस्ट आइलैंड जो है ना पाकिस्तान का, वो भी आपने याद रखना है, पेपर में आता रहा ऑन एंड ऑफ, तो मनोरा आइलैंड है, दैट इज मनोरा आइलैंड। Peninsula is a land surrounded by water on three sides. Island is the land completely surrounded by water है। Largest producer of oil जो है, करंटली जो कंट्री सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम प्रोड्यूस कर रहा है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये दोनों क्वेश्चन ऊपर रिपीट हो चुके हैं कि हाईएस्ट हमारा सिविलियन अवार्ड निशान पाकिस्तान है, मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर है। शंदूर पोरो फेस्टिवल इज हेल्ड इन गिलगित बल्तिस्तान। हुंजराब पास पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। तुर्खम पास पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। Abraham Lincoln, who was Abraham Lincoln? So Abraham Lincoln was the 16th अमेरिकन प्रेसिडेंट, एंड ये पॉपुलर इसलिए कि इसके टाइम में सिविल वॉर हुई थी। ठीक है। अच्छा, अब द्वाब्स या दोब्स क्या होते हैं? सो दिस अ पीस ऑफ लैंड बिटवीन रिवर्स। सो दिस अ पीस ऑफ लैंड, एंड इस पीस ऑफ लैंड के दोनों तरफ एक रिवर जो है वो यहाँ से चल रहा है, एक रिवर यहाँ से चल रहा है, तो द पीस ऑफ लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज नोन एज अ दोब और दोआब। ठीक है जी। तो रचना दोब इज बिटवीन चनाब एंड रावी रिवर। सो समटाइम ये एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं आउट ऑफ द बॉक्स है। अब मैंने इनको याद रखने का आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो रचना है ना, सो रचना इज RA फ्रॉम रावी एंड चना इज फ्रॉम चनाब, सो रचना दो याद रखना ऐसे आसान है। बड़ी दो, इट्स बिटवीन ब्यास एंड रावी रिवर। Like, comment, and subscribe.